हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चला था प्रिंसिपल ऑफ फर्मेट्स अर्थात फर्मा का नियम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस नियम की डेफिनेशन को जाना और उसमें हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया। स्टूडेंट्स, आज अपन फर्मेट्स प्रिंसिपल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आज अपन इसका एक सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में आपको जब अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा उस टाइम आपको क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि फर्मेट प्रिंसिपल कहता क्या है। फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण, डेफिनेशन पूछ सकता है स्टूडेंट एग्जाम में, इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। कई बारी डेफिनेशन लिखा पाऊंगा, कई बारी बोलूंगा, बट आप लिखते रहना स्टूडेंट, क्योंकि आप एक बारी नोट्स बनाने में आपको मेहनत होगी, बट स्टिल ये पूरे साल आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन में जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में, अब इसने पूरा ब्रॉड बोल दिया। ब्रॉड मतलब सब कुछ एक साथ कंटेन कर दिया। प्रकाश किरण ली, विभिन्न माध्यम ले लिए। क्या ले लिए? विभिन्न माध्यम, मतलब चाहे वो कहीं से भी गुजरे, विभिन्न माध्यमों में। अब देखिए स्टूडेंट, वापस ब्रॉड कंडीशन लेगा, अपवर्तनों या परावर्तनों के द्वारा, अपवर्तनों या परावर्तनों में, अपवर्तनों या परावर्तनों में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, अपवर्तनों या परावर्तनों में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करती है, अर्थात उस पाथ को फॉलो करेगी, जिसमें लगा समय, स्टूडेंट्स, जिसमें लगा समय। अब यहाँ पे कंडीशन है स्टूडेंट, डेफिनेशन में समझ में आएगा कि आज अपन जो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है। जिसमें लगा समय न्यूनतम हो, अधिकतम हो या चरम मान हो, अर्थात एक्सट्रीम वैल्यू हो या चरम मान हो। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन किसकी, फर्मेट्स प्रिंसिपल की। ये क्या कहता है कि चाहे विभिन्न प्रकार के माध्यम हो, चाहे सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, लेंस साइज चेंज करो, 6-7 माध्यम साथ ले लो, जैसे पानी है, व्हाटएवर, जैसे लिक्विड है, कोई भी और दूसरा लिक्विड है ना, तो जितने भी आप मीडियम चेंज करो, उसमें कितने भी बार चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, मैटर नहीं करता। बट जब प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगी तो उस पथ को फॉलो करेगी जिसमें उसको समय न्यूनतम, मतलब बहुत कम, या फिर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स, या चरम मान मतलब वो चाहे मिनिमम का हो चाहे मैक्सिमम का हो, एक्सट्रीम वैल्यू लगे। ठीक है। तो कल जब हमने स्टूडेंट समय बराबर दूरी बटे चाल से जो डेरिवेशन किया था, और उसमें जब अपन ने dt बराबर म्यू ds कांस्टेंट निकाला था, तो वो उस कंडीशन में निकाला था जब प्रकाश क्या करे, न्यूनतम पथ को फॉलो करे। हमने एक डेरिवेशन भी किया था, एक ऐसे छोटा सा करके, है ना। तो उस कंडीशन में प्रकाश कौन सा पथ फॉलो कर रहा था, ये शॉर्ट वे। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम क्या लग रहा था, मिनिमम लग रहा था। तो मिनिमम टाइम का तो हमने निकाल लिया। आज अपन क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइम का, कि हाँ, एक एग्जाम्पल से, एक डेरिवेशन से अपन ये पढ़ेंगे कि प्रकाश उस पथ को भी फॉलो करता है जिसमें उसको जो टाइम है वो क्या लगता हो, मैक्सिमम लगता है। ठीक है स्टूडेंट। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हुआ कि आज जो अपन फर्मेट प्रिंसिपल का पार्ट पढ़ेंगे वो दूसरा होगा। मिनिमम के लिए तो कल पढ़ लिया, क्योंकि इसमें म्यू ds कांस्टेंट आ गया। दैट मीन्स कांस्टेंट कब होगा, कि जब वह कम से कम दूरी को क्या करे, तय करे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो वेरी कर रहे हैं ना। अब ये क्या हो गया, एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कल का वीडियो में पढ़ा। आज अपन क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन, कि जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट
यहाँ पे मैं एक गोलीय दर्पण को क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि एक ऐसा गोलीय दर्पण है, ठीक है। प्रकाश किरण P से निकली, सतह से टकराई, वापस परावर्तित होकर किस पे आ गई, Q पे। तो इसको जो मार्ग जो यूज किया उसने, P इसको मैं O बोल दूँ तो P O Q पथ को क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये थोड़ा सा लंबा पाथ है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर लाइन आ रही है। तो हम ये कंसिडर करें कि चलिए कि ये इस पथ को फॉलो नहीं करती, ये कोई और पथ को फॉलो करती है। मान लीजिए कि ये कोई पथ क्या है, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो P से निकली, वापस Q पे आई, देखिए Q छोटा हो गया ना इस बार, तो इसको मैं D बोल दूँ, ठीक है। बीच में ये जो C है ना, ये नॉर्मल है स्टूडेंट, क्या है, नॉर्मल, दैट मीन्स अभिलंब, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए स्टूडेंट, जैसे इसमें हमने अभिलंब बनाया तो इसमें भी अपन क्या बना लेते हैं, एक अभिलंब बना लेते हैं। ये लीजिए, ये क्या बन गया, एक अभिलंब, ठीक है। इनको डॉट डॉट से इसलिए दिखाया क्योंकि ये सच में नहीं जा रही, अपन एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट एक काम और करते हैं छोटा सा, कि D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसका नाम L ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, L, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं CQ बराबर क्या होता है, CP, तो ये तो बराबर होते हैं, इसलिए अपन ये डिस्टेंस ले लें D और D, ठीक है। LQ ये जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं X, और जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया उसको अपन ले लेते हैं Y। एक बार ये आप डायग्राम देख लो स्टूडेंट ध्यान से, कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या काम किए, देख लो आप कि पहले ऐसे जा रही थी, फिर हमने क्या किया, पाथ को छोटा किया, और पाथ को छोटा करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब लंब डाला, और बीच में दो लंब वो बनाई है जो परावर्तक के लिए, किसके हैं, परावर्तक, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स टर्म्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिंपल मैं बोल दूँ तो पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यदि आपने लंब डाला है तो वैल्यू कितनी बनी स्टूडेंट्स, 90, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज 3 प्रकार से बन गए। एक तो ये वाला, देखिए स्टूडेंट, एक तो ये वाला, एक स्टूडेंट बन गया ये, और एक बन गया ये, 3 बन गया ना। तो तीनों में अपन क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो लगा देते हैं त्रिभुज CDL में। दैट मीन्स जो अप्लाइंग पाइथागोरस प्रमेय इन ट्राइंगल CDL, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण कितना हुआ स्टूडेंट, ध्यान से समझना, CD, ठीक है। तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, CL स्क्वायर, L से लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। CL स्क्वायर प्लस LD स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप बोर्ड को पूरा देख पा रहे हो, तो आप बताइए स्टूडेंट CD क्या बन गया। देखिए स्टूडेंट, ये है सेंटर, ये क्या है, सेंटर, ठीक है। और ये होगी सर्कमफ्रेंस या रेंज बोल दो, परिधि। तो सेंटर से परिधि को जोड़ते हैं तो जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, रेडियस की, त्रिज्या, आप जानते हो, ठीक है। तो CD स्क्वायर को मैं ये बोल सकता हूँ R स्क्वायर, क्या बोल दे, R स्क्वायर इक्वल्स टू LC या CL बोल दीजिए। तो LC कितना हुआ, ये D और ये X, तो ये हो गया स्टूडेंट X प्लस D का होल स्क्वायर प्लस LD को हमने क्या माना है, Y स्क्वायर, क्या माना है स्टूडेंट, Y स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, R स्क्वायर इक्वल्स टू X प्लस D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अगेन बीच वीडियो में बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो अपन प्रूफ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कि जो टाइम लगता है वो मैक्सिमम लगता है, ठीक है। मिनिमम टाइम का हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं जो ये वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। LD इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, Y, ठीक है। CQ बराबर CQ बराबर CP इक्वल्स टू स्मॉल d, और LQ हमने लिया है X। एक चीज़ हो, CD इक्वल्स टू हो गया R, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगेन वी विल अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल PDL, PDL, ठीक है स्टूडेंट, मैं केवल इतना लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज PDL में, ठीक है, PDL। वही बात, हाइपोटेनस कितना हो गया स्टूडेंट, कर्ण कितना हो गया, PD स्क्वायर, कितना हो गया, PD स्क्वायर इक्वल्स टू LD प्लस LP स्क्वायर, LD प्लस LP स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो अपन वैल्यू रखेंगे PD की, तो PD की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? PD को आप ध्यान से देखिए, ये है स्टूडेंट PD, देखो बहुत शानदार चीज निकलेगी। PD है बिंब की दूरी, तो ये होगी U, और ठीक है PD क्या होगी, ये होगी U, टकराई वापस आई तो ये बन गई V। दैट मीन्स PD तो हो गया U और QD हो गया V। दैट मीन्स U स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, LD तो हो गया Y स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स LP, तो ये स्टूडेंट D और D 2D, और ये हो गया X, तो 2D प्लस X का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अपन एक त्रिभुज में और अप्लाई करेंगे, त्रिभुज QDL, जो रेक्टेंगल त्रिभुज है QDL में अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा स्टूडेंट, QD स्क्वायर, ठीक है, QD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, LD प्लस LQ स्क्वायर, LD प्लस LQ स्क्वायर, देन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर, ठीक है। इसको बोल दे इक्वेशन 1, इसको बोल दे इक्वेशन 2, इसको बोल दे इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो जो वैल्यू बनेगी डियर स्टूडेंट्स, वो बनेगी U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ठीक है। कितनी बनेगी स्टूडेंट, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 2D प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में आपको y स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, किससे, इक्वेशन 1 से। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये हो गया r स्क्वायर माइनस x प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे, ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मैं वैल्यू सीधे लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट अब ये मैथ है, ठीक है। तो जो वैल्यू बनेगी U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर की, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये बनेगी 2r प्लस डी का होल स्क्वायर, 2r प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको बोल देते हैं कोई इक्वेशन कैपिटल A, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, r क्या है, रेडियस, और d दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों को भी चेंज होते नहीं। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। इसका मतलब U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं बोल दूं कैपिटल की। वापस मैं समझाता हूँ ये कांस्टेंट कैसे आया स्टूडेंट। देखिए ये तो है रेडियस, तो रेडियस को तो आप कहीं पर लेके जाओ, r ही रहेगी। यहाँ पे स्टूडेंट d देखिए, जितनी ये होगी उतनी क्या होगी, ये होगी। अब प्रकाश किरण यहाँ पे टकराएगी तो वापस यहीं पे आएगी, दैट मीन्स d तो बदलनी है नहीं। इसका मतलब U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। एक चीज़ और स्टूडेंट, एक होता है स्टूडेंट U प्लस V का होल स्क्वायर प्लस U माइनस V का होल स्क्वायर, U प्लस V का होल स्क्वायर प्लस U माइनस V का होल स्क्वायर, ये होता है 2U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। दैट मीन्स स्टूडेंट्स इस वैल्यू के बराबर आप लिख सकते हो, ये कांस्टेंट है तो ये क्या बन जाएगा, 2k। दैट मीन्स U प्लस V का होल स्क्वायर प्लस U माइनस V का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2k। कितना बन जाएगा, 2k, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स यदि आपने इतना लिख लिया है, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, वापस अपन यहीं से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस टॉपिक फिनिश होने ही वाला है। सो आगे देखिए स्टूडेंट्स, u प्लस वी का होल स्क्वायर यदि मैं लिखूं, ये वाली टर्म u प्लस वी का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 2k माइनस यू माइनस वी का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, अंडर रूट। क्या लगेगा, अंडर रूट। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे काम की बात आती है, क्या देखो u प्लस वी क्या है, प्रकाशिक पथ, और हम कहते हैं कि प्रकाश क्या करता है, अधिकतम दूरी को क्या करता है, तय करता है। तो अधिकतम दूरी को तय करता है, दैट मीन्स u प्लस वी का मान क्या आता है, मैक्सिमम। क्या ये बात सही है या नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, ये कब आएगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और ये वैल्यू जीरो कब होती है, जब u बराबर v हो। और u बराबर v किस कंडीशन में होगी, जब हमारा बिंदु D पर ना होके किस पे हो, O पर। At that condition, u equals to v and u plus v will be maximum. That means कि sometimes प्रकाश जो मैक्सिमम पथ है, जिसमें मैक्सिमम टाइम लगता है, उसको क्या करता है, फॉलो करता है। तो फर्मेट प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने जाना कि समय बराबर दूरी बटे 4, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब आप अरे समय बराबर दूरी बटे 4 वेलोसिटी। ठीक है, अब t मैक्सिमम है तो क्या होगी, d मैक्सिमम। और d मैक्सिमम कब होगी, जब ये यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आ जाएगा तो u प्लस वी जो ऑप्टिकल पथ है वो क्या है, मैक्सिमम होगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं स्टूडेंट, कि प्रकाश किरण आई ऐसे, यदि ऐसे आई है तो u बराबर क्या होगा, v। और u बराबर v आप यहाँ पे जब रखोगे u इक्वल्स टू v, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम आई। क्यों, क्योंकि सही बात तो क्या थी, यहाँ से ये तो हमने माना था, तो सही बात करें, दैट मीन्स जो वैल्यू है u इक्वल्स टू v, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो स्टूडेंट फर्मेट प्रिंसिपल आज कंप्लीट होता है। कल अपन फर्मेट प्रिंसिपल के द्वारा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इनको जानेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बट यहाँ तक केवल और केवल फर्मेट प्रिंसिपल ही हमारा क्या होता है, पूरा होता है। और इस पर अभी न्यूमेरिकल्स तो नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, यदि इस टॉपिक से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अपन ज़रूर सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स एक बात, 5 साल के जो पेपर है उनमें प्रीवियस ईयर में आए जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन साथ साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी ऑप्टिक्स पूरी हो जाए फिर अपन 5 साल के पेपर उठा के देखें कि सर ये तो 2014 में या 17 में या 19 में आया हुआ, ये फॉर्मेट प्रिंसिपल से आया हुआ। वैसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे फॉर्मेट प्रिंसिपल जैसे कंप्लीट होता है तो 5 साल के पेपर को स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ कि क्या फॉर्मेट प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साथ साथ में अपन क्या करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स को करते रहेंगे, ताकि एक प्रेशर भी नहीं आएगा और आप न्यूमेरिकल करोगे तो उस टॉपिक से अच्छे से कनेक्ट भी हो पाओगे। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना सा ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।